डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कनाडा में 2 सप्ताह के भीतर 2 भारतीयों की हत्या ने सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। पिछले हफ्ते टोरंटो में एक भारतीय महिला की उसके आवास पर हत्या कर दी गई। दूसरी घटना में टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास 20 वर्षीय एक भारतीय शोध छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन वारदात के पीछे क्या कारण थे और इसे किसने अंजाम दिया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर कनाडा में भारतीय मूल के लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या यह नस्लीय नफरत से उपजी कुंठा और आक्रामकता का नतीजा है या फिर किसी सोची समझी साजिश की कड़ियाँ जो लक्षित तरीके से हमलों का जाल बुना जा रहा है? यही नहीं, कनाडा के एक अस्पताल में हाल में इलाज का इंतजार कर रही भारतीय मूल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि इस व्यक्ति को 8 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी उपचार नहीं मिला और हृदयघात से उसकी जान चली गई। यह घटना न केवल चिकित्सकों की लापरवाही दर्शाती है, बल्कि भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव की ओर भी इशारा करती है। गौरतलब है कि कनाडा में भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। हर साल बड़े पैमाने पर भारतीय युवा वहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। नीति आयोग की हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा हासिल करने के मामले में भारतीय विद्यार्थी के लिए कनाडा पहली पसंद है। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का स्थान आता है। पिछले वर्ष कनाडा में 4.25 लाख भारतीय विद्यार्थी अध्ययनरत थे। इसके अलावा कनाडा की नागरिकता लेकर वहां बसे भारतीयों की संख्या 15 लाख से अधिक है। ऐसे में सवाल है कि जो भारतीय पढ़ाई या नौकरी के लिए कनाडा जाते हैं या जो वहां के स्थायी नागरिक बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नहीं तो और किसकी है? हाल के वर्षों में कनाडा में भारतीयों पर हमले की खबरें आए दिन आती रहती हैं, जिससे वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह बात छिपी नहीं है कि कनाडा में भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों तथा उनके धार्मिक प्रतिष्ठानों पर लक्षित तरीके से हमले की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र और उससे पहले एक भारतीय महिला की हत्या को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं टोरंटो के दक्षिण पूर्वी एडमोंटन स्थित अस्पताल में भारतीय मूल के व्यक्ति को 8 घंटे तक इलाज मुहैया न कराने की घटना प्रथम दृष्टया नस्लीय भेदभाव का मामला ही प्रतीत होता है।
इस तरह की घटनाओं को लेकर समान रूप से यह बात भी सामने आई है कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई में उतनी तत्पर नजर नहीं आती जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जांच अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरतने का प्रयास करते हैं। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामलों को कूटनीतिक स्तर पर प्रभावी तरीके से उठाया जाए और उचित कार्रवाई का दबाव बनाया जाए। वहीं कनाडा की सरकार को भी यह बात समझनी होगी कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के प्रयास वहां रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना सिरे नहीं चढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आए दिन यह दावा करने में कोई संकोच नहीं करती कि उसने राज्य में अपराध और अपराधियों को खत्म कर दिया है, मगर राज्य के अलग अलग इलाकों से जिस तरह लगातार जघन्य वारदात की खबरें आती हैं, वे यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरकारी दावों की हकीकत क्या है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अपराधों का दायरा फैलते हुए अब नाबालिगों या किशोरों को भी चपेट में ले रहा है। गौरतलब है कि राज्य के गोरखपुर जिले में कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के परिसर में शुक्रवार को 3 हमलावर घुसे और उन्होंने 11वीं के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। परिसर में जब छात्र इकट्ठा होने लगे तो तीनों हमलावर तमंचा लहराते हुए भाग निकले। खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की वजह से उनके बीच विवाद हुआ था और इसी वजह से 3 ने मिलकर एक छात्र की हत्या कर दी। एक बारगी यह कल्पना से बाहर की बात लगती है कि स्कूल परिसर में हुए इस जघन्य अपराध में पीड़ित और हमलावर दोनों ही किशोर हैं, लेकिन यह घटना एक सच्चाई है जो सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसी बात को जोर शोर से प्रचारित करती है कि उसके उठाए कदमों की वजह से अब राज्य में अपराधियों के पांव कांपते हैं और अपराध पर पूरा नियंत्रण हो गया है। मगर हालत यह है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में हत्या जैसे जघन्य अपराधों के अलावा महिलाओं और दलितों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि एक ओर सरकार अपराध खत्म करने के दावे करती रही और दूसरी ओर आपराधिक घटनाओं का दायरा फैलता गया। प्रचार के बरक्स अपराध की तस्वीर यही बताती है कि राज्य में कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है और आपराधिक मानसिकता वाले लोग बेखौफ दिखते हैं। सवाल है कि अगर अपराध के पांव
नाबालिगों या किशोरों के बीच भी फैल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में इसका सामाजिक असर क्या होगा और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी फॉर्म पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।